ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक बहुत सुंदर प्रसंग, एक कृपा बिहारी जी की रिक्शा चालक के ऊपर। रिक्शा चालक की एक बेटी थी जिसकी आँखों की रोशनी शुरू से नहीं थी। तो देखिए, एक प्रसंग के माध्यम से आज कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार कृपा हुई जो उसकी आँखों की रोशनी फिर दोबारा से आ गई। एक चमत्कारिक प्रसंग। वृंदावन में बिहार से एक परिवार आकर रहने लगा। परिवार में केवल 2 सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। रोज़ बिहारी जी की शयन आरती में जाता था। ये इसको शुरू से लगाव था बिहारी जी का, और वो रोज़ आरती में जाता था। पर जिंदगी की भागम भाग में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य ना मिला। हरि कृपा से उसके घर एक बेटी हुई, लेकिन वो जन्म से ही नेत्रहीन थी। देखिए, जो बच्ची जन्म से नेत्रहीन थी, यहाँ उस प्रसंग में उस बेटी की बात हो रही है। उसने बड़ी कोशिश की, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। जो भी जन्म से बीमारी होती हैं वो ठीक होना मुश्किल होती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही एक प्रारब्ध के बस होता है। बेचारा गरीब करता भी क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना, लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ़ कह आता हूँ। फिर ये सोचकर चुप हो जाता, बिहारी जी के पास जाऊँ और वो भी कुछ मांगने के लिए ही नहीं, ये ठीक नहीं है। पर एक दिन पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा और देखा गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी से कहा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूं? तो पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आ जाना। पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? तो राजू ने रोती आंखों को छुपाते हुए हाँ में सिर को हिला दिया। पुजारी जी रिक्शा पर बैठ गए और राजू से पूछा, बिहारी जी को क्या कहना था? तो राजू ने कहा, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी, वो बचपन से ही देख नहीं सकती। बातों बातों में पुजारी जी घर कब आ गया पता ही न चला। पर घर आकर राजू ने जो देखा सुना वो हैरान कर देने वाली बात थी। घर आकर राजू ने देखा उसकी बेटी दौड़ भाग रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का मेरे पास आया और बोला तुम राजू की बेटी हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब देखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा, पर पुजारी जी बोले, मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ, मैं तो 2 दिन से बिहारी जी के दर्शन को मंदिर ही नहीं गया। राजू समझ गया कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी रूप बदल कर आए थे और कृपा बरसा गए।
कब राजू की आंखें बिहारी की जो धन्यवाद देते हुए भीग गईं, पता ही ना चला। ऐसे हैं हमारे प्यारे बिहारी जी। आपसे भी विनती है, अगर जीवन में कुछ अधूरापन है तो अरदास लगाने वृंदावन जरूर आएं। देखिए, ये होती है एक मानव का भाव। किस प्रकार का राजू का भाव था मन में बिहारी जी के प्रति कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जब जाऊं तो मांगने जाऊं। ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसा अटूट विश्वास अगर मन से प्रभु के लिए हो तो प्रभु की कृपा ऐसे बरस जाती है, पता भी नहीं चलता। जैसे राजू को पता भी नहीं चला कब बेटी की आंखों की रोशनी आ गई, कब बिहारी जी की कृपा उस बिटिया पर बरस गई। तो ये होता है एक पक्का विश्वास। आज संसार में भरोसा नहीं है, भरोसा है तो अपनी देह का, भरोसा है तो संसार का, भरोसा है तो अपने रिश्तेदारों का, लेकिन उसका भरोसा नहीं है जो इस देह में विराजमान है, उस पर विश्वास नहीं है। हम इधर उधर भटकते हैं। देखिए राजू को कैसा एक भरोसा था बिहारी जी से, और उसके आगे कैसा चमत्कार हुआ उसे पता भी नहीं चला। ये होता है एक अटूट विश्वास। एक मन में अटूट विश्वास हो तो वो प्रभु दूर नहीं है, वो चमत्कार दूर नहीं है। वो चमत्कार आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसको मिलने के लिए आपको विश्वास बनाना होगा। उस प्रभु का निस्वार्थ विश्वास हो तो निश्चित ही प्रभु की कृपा बरसती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें, एक विश्वास को जान सकें, एक भरोसे को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।